सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं हरिहन्त जय जय सिद्धा प्रभु जय जय हरिहन्त जय जय सिद्धा प्रभु जय जय साधु जीवन जय जय दीनधरं जय जय साधु जीवन जय जय दीनधरं जय जय हरिहन्त मंगल सिद्ध प्रभु मंगल हरिहन्त मंगल सिद्ध प्रभु मंगल साधु जीवन मंगल दीनधरं मंगल साधु जीवन मंगल दीनधरं मंगल हरिहन्त उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम हरिहन्त उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम साधु जीवन उत्तम दीनधरं उत्तम साधु जीवन उत्तम दीनधरं उत्तम हरिहन्त शरण सिद्ध प्रभु शरण हरिहन्त शरण सिद्ध प्रभु शरण साधु जीवन शरण दीनधरं शरण साधु जीवन शरण दीनधरं शरण चार शरण दुख हरण जगत में चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। जो लिख रहा हूँ आप सभी को पता ही है कि बसंत पंचमी आती है तो सदगुरु श्री प्रेमचंद जी महाराज का जन्म दिवस होता है। आप सभी को पता ही है इस संदर्भ में। तो प्रतिवर्ष लगभग 2011 का चातुर्मास आपकी इस कालावाली मंडी जैसे जैन सभा में करने के पश्चात, क्योंकि उस चातुर्मास का ये विशेष देन रही है किस मंडी में प्रत्येक परिवारों में जाने का और सभी से मिलने का, उठने का, बैठने का एक सामंजस्य बिठाने का मंडी को तो रहा है। मैं पर्सनल सभी घरों में गया भी हूँ और सभी घर लगभग शायद मेरे पास आए हैं, ऐसा मुझे यकीन है, विश्वास है। आते रहते हैं, अभी भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो मंडी का प्यार है। तो मेरे दिमाग में आई कि तो प्रतिवर्ष आता है तो एक ही स्थान में बैठ जाता है, कार्यक्रम करता है और निकल जाता है। तो इस बार सदगुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज, चमत्कारी गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज, उन्होंने ऐसी कृपा दी, ऐसी दृष्टि दी, ऐसी सोच दी, ऐसा आदेश और निर्देश दिया कि पुत्र कि सबसे पहले तो तू मेरे चरणों में आ।
तो इसीलिए मैं सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में गया, माथा टेकी, एक रात वहाँ लगाया। फिर उसके पश्चात गुरुदेव सिंह जी का जैसा आदेश था वैसा ही किया, क्योंकि गुरु के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। ये मेरी अपनी श्रद्धा है, आस्था है। चाहे उसमें मुझे लाभ होता हो, चाहे उसमें मुझे नुकसान होता हो, लेकिन गुरु की आज्ञा सर्वोपरि। जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि अनाय धर्मो अनाय कर्मो। हमारे ग्रंथों की भाषा बोल रहा हूँ मैं, कि आज्ञा में ही धर्म है। किसकी? गुरुदेव की आज्ञा में ही धर्म है और आज्ञा में ही तप है। यदि गुरु की कोई आज्ञा में रहता है, उससे बड़ा धर्मात्मा इस संसार में कोई नहीं। ठीक है? और गुरु की आज्ञा में यदि रहता है तो उससे बड़ा संसार में दुनिया में कोई तपस्वी नहीं। क्योंकि आज्ञा धर्म निभाने वाला क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। और उसके पीछे आपको सबको पता ही है कि आज्ञा को मानना तो अपना ईगो, अपना अहंकार और अपना एक अस्तित्व भी गंवाना पड़ता है। समर्पण का धर्म बहुत बड़ा धर्म है, छोटा धर्म नहीं। और कहते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ होती है तो दुनिया की सारी पावरें चरणों में आकर के टिक जाती हैं। क्या होती हैं? टिक जाती हैं। तो गुरुदेव सिंह जी का ऐसा आदेश था, तो 2 प्रवचन मैंने जैन सभा में किए। फिर मेरे मन में आया कि दुर्गा मंदिर में, क्योंकि चातुर्मास में यहाँ भी आया था, ये भी मेरे लिए बहुत पवित्र स्थल है। और जब भी मैं कालावली में आया हूँ तो यहाँ मैं जरूर आया। और चमत्कारी गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज की पवित्र से पवित्रतम चरणों में हार्दिकतम भाव से वंदन नमन करता हूँ। उपस्थित नगर निवासी जनों, आप सभी का माता चिंतपूर्णी दरबार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नज़ारा भी है, चाहे मैं घर में गया हूँ, गुरु ने जहाँ भी भेजे आज वो घर भी मालूमाल है, वो स्थान भी मालूमाल है, वो लोग भी मालूमाल हैं। ये तो मैं कौन करने वाला होता हूँ? करने वाला ऊपर वाला या मेरा गुरु। मैं तो यही कहूँगा। कई घरों में जाता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। मसे ही रोटी खाया करते थे लोग और आज महल और मकान बने हुए हैं तो बड़ी खुशी होती है। कहते हैं कि गुरु तब खुश होता है जब शिष्य मालूमाल होता है। ठीक है ना? तो कहते हैं कि गुरुदेव का आदेश था कि दुर्गा मंदिर में भी तुम्हें प्रवचन करना है, वहाँ भी तुम्हें जाना है। तो इस दृष्टि से आज सुनने का प्रवचन यानी जैन सभा में करने के पश्चात मैं अब कहाँ आया हूँ? आज रात्रि का प्रवचन यहाँ करने के लिए आया हूँ। तो बात क्लियर हो गई? ठीक है? तो अब मैं, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा, कुछ मैं सत्संग की बातें आप लोगों के सामने रखूँगा साथ में, क्योंकि अब मैं गुरु चर्चा करूँगा आप लोगों के सामने, है? क्योंकि गुरुदेव के लिए ही कितने हजारों किलोमीटर की यात्रा करके प्रति वर्ष यहीं आता हूँ। लौट के कहाँ आता हूँ? ये हो सकता है कोई ना कोई कालावली से संबंध है तो बार बार खींच के कहाँ आ जाता हूँ? यहीं आना होता है। तो इस बार तो मेरी इच्छा, खुद की इच्छा नहीं थी। खुद की इच्छा तो मेरी देहरादून जाने की थी, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। खुद की इच्छा कहाँ थी? देहरादून में जाने की। तो गुरुदेव श्री उपाध्याय प्रगट गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, रमणित मुनि जी महाराज और
पहुँचते हुए गुरु जी महाराज आदि जो बड़े संत हैं उनके दर्शन किए, उनका स्वागत सम्मान किया और मैंने कहा कि गुरुदेव मैं भी चलता हूँ, मेरा तो चलता हूँ। तो गुरु जी कहने लगे, अपने गुरु जी कहने लगे कि नहीं, तो प्रतिवर्ष सदगुरु का वहाँ पे झंडा चढ़ाता है, सब कुछ होता है, परमार्थ भी होता है, तुझे जाना चाहिए कि इधर का आनंद न दे तो उधर का आनंद दे। तो गुरुदेव श्री जी ने श्री रविंद्र जी महाराज साहब ने ये कृपा की, तो फिर मैं उधर न जाकर मैं इधर आया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं चमत्कारी सदगुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज, उनके श्री चरणों में एक भक्त आया। हमारे गुरु जी बड़े भक्त थे, बहुत ज्यादा पकड़, उनकी पकड़ का हमने कभी और संत महात्मा में नहीं देखा। यूं तो हजारों संत महात्माओं से मैं मिलता हूँ, लेकिन वो चीज जो देखी, जो महसूस की, प्रत्यक्ष जो देखा, वो अन्यत्र कहीं है। सदगुरु के चरणों में आज एक भक्त आया, थोड़ा सा वो कट्टरवादी था, नागी संतों को मानता था। किसको मानता था? नागा संत, नागा संत उनको मानते थे, उनके भक्त थे। लेकिन उसका जो मित्र था वो गुरु जी के पास आया, उसके जीवन में एक समस्या आई। तो पहले तो मना करता था कि नहीं मैंने नहीं जाना। उसका मित्र ये कहता कि नहीं, तेरा यदि कहीं पर समाधान है तो कहाँ है? प्रेमचंद बाबा के पास। किसके पास? बाबा प्रेमचंद जी महाराज जी के पास। वहाँ जाते ही तेरी समस्या का क्या होगा? समाधान होगा। तो मित्र को ले आया, और मित्र भी उसको ले आया, क्योंकि मित्र के दुख को मित्र ही समझ सकता है, तो दूसरा नहीं समझ सकता। तो ले आया। हम लोग पाठ कर रहे थे उस समय, ये बात 94 की घटना है। सदगुरुदेव के श्री चरणों में संयोग ऐसा था कि मैं ही गुरुदेव के श्री चरणों में था। तो सांझ की संध्या में हमारे यहाँ प्रतिकर्मन होता है, जैसे यहाँ पूजा संध्या में आरती होती है, तो जैन मुनियों का भी कुछ एक सिस्टम होता है जिसको हमारे यहाँ प्रतिकर्मन कहा जाता है, पाठ होता है। ठीक है, उसमें विशेष आत्मा आलोचना की जाती है। क्या की जाती है? आत्मा आलोचना की जाती है। आत्मा आलोचना का मतलब यही होता है कि है प्रभु, जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार से कहीं पर भी किसी का चित्त दुखाया हो, किसी का मन दुखाया हो, किसी की हिंसा की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, तकलीफ दी हो, आपकी साक्षी से हम क्या मानते हैं? क्षमा मानते हैं, और इस पाप भरे विचार को निष्फल करते हैं। क्या करते हैं? पाप भरे विचार को निष्फल करते हैं। तो उसका नाम है प्रतिकर्मण, यानी कि परमात्मा के मुख होना, उसको प्रतिकर्मण कहा जाता है। तो देखिए क्या हुआ, गुरुदेव श्री जी कहने लगे कि इधर बैठो जो आए हैं भक्त। और मैं प्रतिकर्मण बोल रहा था तो गुरु जी कहने लगे कि थोड़ा मंद शब्दों में तो बोलो, मैं उनकी बात भी सुन ले। देखो कितने दयालु, कितनी करुणावान है, इतनी हमदर्दपना है कि अपने शिष्य को रोका, और रोकने के बाद मेरे को रोका और कहा कि पुत्र तुम धीमा बोलो और मैं इसकी भाव सुन लेता हूँ। तो देखिए क्या हुआ, क्या सुनाता है वो व्यक्ति? वो ये सुनाता है कि मुझे आज 1 महीने हो गए, 1 महीने हो गए मेरा पुत्र घर से भाग गया। क्या हो गया? घर से भाग गया, पता नहीं है कहाँ गया। खोजबीन बहुत कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं पता। समझ रहे हो?
पता नहीं है कुछ भी, तो बड़ी परेशानी। तो गुरु जी के पैर जिसने कभी संत नागे संतों के अलावा किसी के पैर जिसने नहीं छुए थे, आज चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पैर पकड़ के फुट फुट करके वो रोता है। क्या करता है? फुट फुट करके रोता है कि गुरुदेव मेरा एक ही लाल है, एक ही लाल है, एक ही पुत्र है, वो भी मैंने हजारों लाखों देवी देवताओं की मन्नत से प्राप्त किया। सही बात है, पुत्र का सुख भी बहुत बड़ा सुख होता है, छोटा मोटा सुख नहीं होता। जिसके पास नहीं है उनसे पूछो कि पुत्र सुख क्या होता है, परिवार सुख क्या होता है, वंश का सुख क्या होता है, उनसे पूछो। जिनके पास है उनकी तो कीमत नहीं है, वो समझते नहीं चलो यार बच्चा है ना हमारा है, हमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको इस चीज़ का पता होता है, तो बेचारा फुट फुट करके रोता है, चिल्लाता है। गुरु जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मुझे ध्यान लगाने दो और मैं अपने ध्यान में देखूँगा। गुरुदेव श्री जी ने ध्यान लगाया, 5 मिनट का ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के पश्चात गुरुदेव श्री जी ने आँखें खोली। प्रेम सुख जी महाराज साहब ने आँखें खोली, चमत्कारी बाबा ने आँखें खोली और आँखें खोल करके कहते हैं मेरा पुत्र बम्बई के एक मंदिर में बैठा हुआ है और इस समय आरती हो रही है। क्या हो रही है? आरती हो रही है और तुझे किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं। कल ठीक दोपहर 2 बजे तेरे पास फोन आए। क्या आएगा? उस समय ना कि मोबाइल तो नहीं होते थे, उस समय टेलीफोन हुआ करते, ठीक है। तब तेरे पास फोन आएगा, टेलीफोन आएगा और तुझे अब कहीं इधर उधर कोई भागने की जरूरत नहीं है। तुझे विश्वास ना होता तो तू कल तक थोड़ा इंतजार कर ले, फिर भागा दौड़ी कर साथ में ये भी मंगल पाठ सुनाया और सुनाने के पास कहा कि तुम घर चले जाओ, हम अपना पाठ करते हैं। तो मैं जोर जोर से पाठ बोलने लगा और हमारा पाठ पूरा हुआ। पूरा होने के पश्चात सब गुरुदेव की जैसे प्रतिदिन की माला हुआ करती थी, माला लोगों को करवाई। अब हमारे दिमाग में ये है कि अब गुरु जी ने बहुत कुछ दिया है। 2 बजे में कल दोपहर पे क्या होता है? देखो हर आदमी की क्या होती है, जिज्ञासा होती है कि पूरी होती है नहीं होती इनकी बात। तो बच्चे थे ना, नादान थे, तो सोचते थे इस बात को। तो सदगुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब ने ये वचन किया। हमें जिज्ञासा थी कि गुरु जी की बात पूरी होती है या नहीं होती, गुरु जी ने आंखों से देखा है या नहीं देखा, क्योंकि इतनी दूरी में कौन देखेगा। होती है ना जिज्ञासा, मन की जिज्ञासा होती है कि यहाँ देहरादून में बैठे हैं लेकिन बता रहे हैं कहाँ की बम्बई में पहुँच चुका है तेरा पुत्र और आरती कर रहा है मंदिर में और कह रहे हैं कि अगले दिन ठीक दोपहर 2 बजे फोन आ जाएगा। तो अजूबा, आपको भी अजूबा लगेगा। बड़े बड़े मंत्रवादी देखे हैं, अपने बड़े बड़े तंत्रवादी देखे हैं, बड़े बड़े पीर पैगंबर देखे हैं, लेकिन इस तरह की बातें कहते हुए हमने किसी को नहीं देखा। तो मन में जिज्ञासा हुई। अगला दिन हुआ, क्योंकि रात को सोए, अगला दिन हुआ, आवश्यक कार्य सारे किए। फिर ध्यान में आता है, घड़ी की सुइयाँ भी देखते देखते कि अब टाइम होने वाला है ना। अब गोचरी भी लाए, नाश्ता भी किया, फिर दोपहर की गोचरी करी, फिर घरों में जो लोग खाने जाने वाले हैं वो भी खा रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? ठीक 2 बजे। अब देखिए क्या होता है, 1:45 बजे लाला पहुँचता है, 1:45 बजे पहुँचता है और गुरुदेव को क्या कहता है कि गुरु महाराज अभी कोई सूचना नहीं आई है। क्या बोलता है? अभी सूचना नहीं आई। गुरु जी कहते हैं कि घड़ी देख ले।
क्या 2 बज चुके हैं? कहते नहीं। फिर इतना हवड़ताई करने की जरूरत क्या है? ऐसे बातों में उसको गुरुजी ने घुमाया और घुमाने के पश्चात ठीक 2 बजे और 2 बजे के पश्चात उसका मित्र उसके घर में ही बैठा हुआ था। तो घर में ही बैठा हुआ था। घर में बैठे हुए मित्र जो है 5 मिनट में कहाँ पहुंचा? गुरुदेव श्री जी के चरणों में पहुंचा, क्योंकि टेलीफोन आया, सूचना मिली, घंटी उठाई, फोन उठाया, पता लगा कि मैं यहाँ हूँ और सही सलामत हूँ, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सूचना मिली और सूचना मिलने के तुरंत उसका दोस्त कहाँ है? गुरुदेव श्री जी के पास आया। गुरुदेव श्री जी के पास कौन बैठा हुआ है? उसका लड़के का बाप बैठा। समझ गए मेरी बात? कौन बैठा हुआ था? तो कहा कि भाई सूचना आ गई है, जो गुरुजी कह रहे हैं वो 100% बिल्कुल ठीक है। और उसने ये भी कह दिया कि भाई 2-3 दिन में मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो गुरुजी कहते हैं, उस भक्त को कहते हैं कि भाई अब विश्वास हो गया आपको, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आवश्यक क्रियाएं जो भी हैं उन आवश्यक क्रियाओं को क्या करो? पूरा। समझ गए? ये छोटी सी एक घटना है, लेकिन इस घटना के पीछे कितना, कहाँ की बात कहाँ बैठे बैठे बंदा बता रहा है। तो जो साधक होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, उनके पास सब कुछ संभव है। कोई जीवन में कोई असंभव होने वाली बात नहीं होती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरा गुरु सबसे ऊपर। समझ गए? सबसे ऊपर है मेरा गुरु, और मेरे गुरु को जो ध्याने वाला है उसकी मनोभावना पूरी होती है, ऐसा मुझे विश्वास है और ऐसा मैंने देखा भी है। और मैं भी तो जो भी अरदास लगाता हूँ किसके चरणों में लगाता हूँ? अपने गुरु के चरणों में ही लगाता हूँ। तो इसलिए गुरु आज्ञा में ही धर्म है, गुरु आज्ञा में ही क्या है? तप है। तो हमारी गुरुदेव श्री जी किसी भी भक्त को कुछ देते थे तो प्रतिदिन है ना मंगल पाठ जरूर सुनाते थे। किसी को कहते थे कि तू तसल्ली से बैठ, मैं मंगल पाठ तुझे सुनाऊंगा। क्या करूँगा? मंगल पाठ सुनाऊंगा। और मंगल पाठ सुनाने के पश्चात गुरुदेव ने उसके सर पे 3 बार हाथ रखा करते। क्या रखते थे? 3 बार हाथ रखते। और गुरुदेव कहते थे कि भाई तुझे और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो कमाल की बात है। और हमारे गुरुचरणों में ऐसा कहा जाता था, ऐसी कहावत बनी हुई थी कि जिसको बाबा प्रेम सिंह जी महाराज ने जिसके सर पे 3 बार हाथ रख दिया तो समझो उसका काम बन गया। और कहते हैं हो सकता है कि सूर्य अपनी दिशा को छोड़ दे, सूर्य अपनी दिशा को छोड़ दे। ऐसे हमारे भक्तों की कहावत, गुरु महाराज के भक्तों की कहावत होती थी। और कहते थे आपस में कि भाई जिसको गुरु प्रेम सुख का हाथ जिसके सर पर पड़ गया और जिसने आशीर्वाद दे दिया, तो कहते थे गुरुदेव श्री जी कहते थे, भक्तजन कहते थे गुरु महाराज के संदर्भ में कि भाई वो कभी भी निकाला नहीं सकता। एक बार ऐसे ही देखिए, एक बंदा दिल्ली से आया। कहाँ से आया? गुरु जी के पास दिल्ली से आया, क्योंकि गुरुदेव ज़्यादातर दिल्ली गए। तो दिल्ली से आया
और दिल्ली से आकर के गुरु जी के चरणों में कोई बंदा जब आता है तो गुरु जी ने ऐसी बात नहीं करते थे। गुरु जी कहते थे कि भाई तू एक जैन है तो मुखवस्त्री का बांध, समाइक ले, जैसे हमारी ड्रेस होती है, इस ड्रेस को पहन और तो समाइक ले और समाइक लेकर के फिर मेरे चरणों में रहे, ठीक है। और दूसरा, यदि कोई और अन्य परिवारों से कोई भक्त आता तो कहते थे तो अपनी धर्म मर्यादा को स्वीकार करते हुए गुरु चरणों में जाकर बैठ। तो फिर सदगुरु के चरणों में वो लोग बैठते थे और बैठते थे तो फिर गुरुदेव श्री जी उनसे बात करते थे। क्या करते थे? बात करते थे, उनकी समस्या सुनते थे। हाँ बाबू, अब तुम सुनाओ। वो ना बेचारा घरवाली से दुखी, किससे दुखी है ना? घरवाली से दुखी। अब घरवाली से दुखी था तो नई नई शादी हुई थी। अब हमारे लोग ना कई बार समय की ड्रेस बदलने में परेशानी फील करते हैं, कई बार अनुभव करते हैं। तो सामायिक सेवादार ने कह दिया, भाई गुरु सेवादार से वो पूछता है कि भाई गुरु जी से मैंने मिलना है तो कैसे मिलने? तो भाई गुरु जी से मिलने का तरीका तो यही है कि भाई हमारे में कपड़े पड़े हैं सामायिक वाले, इन कपड़ों को तो पहनो और पहनने के पश्चात जाओ, ठीक है। अब उसने कपड़े पहने और पहनने के पश्चात ना सामायिक ली और सामायिक लेके सदगुरु के चरणों में बैठ गए। और बैठने पर क्या होता है, गुरुजी उसको कहते हैं कि भाई तू अपनी घरवाली से दुखी है, परेशान है। तू अपनी घरवाली से क्या है? दुखी है, परेशान है, और ये बात तू लेकर के आया है। समझ गए मेरी बात? तो गुरुदेव ने कहा कि तू आते ही तूने धर्म को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? धर्म को स्वीकार किया है, धर्म साधना को स्वीकार किया है। तो इधर आ, मैं तेरे सिर पे 3 आवार आशीर्वाद देता हूँ। मंगल मंत्र पढ़ा और पढ़ने के पश्चात उसकी समाइक हुई और समाइक होने के पश्चात बड़े खुश होकर के घर गया तो घरवाली का रुख ही बदला हो गया। उसका भाव ही चेंज था। जो लड़ाई के भाव थे वो क्या हो गए? उसके खत्म हो गए थे। तो कमाल की बात है, क्या वाइब्रेशन थे, क्या ऐसी भावना थी, क्या ऐसी चीज थी। जब वो देखता है कि घरवाली का तो सारा कुछ रूप बदला हुआ है तो उसके मन में आया कि यार ऐसा करते हैं कि मैं ना आज बाबा जी के दर्शन करने गया था, देहरादून में गया था, बाबा जी के दर्शन करने गया था। तो मेरी ऐसी भावना है कि हम दोनों गुरु जी के चरणों में, बाबा जी के चरणों में जाएं। तो 15-20 दिन के पश्चात अपनी पत्नी को लेकर के आया। गुरु जी ने कहा उसको कि आप कुछ ठीक है? कहते गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत ही खुशहाली है, बहुत ही बड़ा आनंद है। तो कहने का मतलब यह है, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि सदगुरुदेव ने जो वचन निकाल लिया, जैसा आशीर्वाद दे दिया तो वैसा हो जाता है। तो गुरुदेव ने मंगल पाठ सुनाया करते। तो हमारे यहाँ मंगल पाठ 4 तरह का होता है, उसको आप सुनते भी हो, है ना? कोई संत साधुओं के पास जाते हो तो सुनते हो आप। तो सुनते हो तो आपको पता लगता है ना कि 44 मंगल संसार में 4 मंगल हैं। क्या मंगल हैं? इससे कोई और मंगल नहीं मिलेगा आपको, और तो शायद अमंगल भी हो जाएगा, लेकिन ये क्या है? संपूर्ण रूप से मंगल। यह अमंगल कभी नहीं हो सकता। तो पहले कहते हैं कि अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम। संसार में 2 तरह के परमात्मा, एक सकारी परमात्मा, एक निरंकार परमात्मा। अरिहंत जो होते हैं, संसार में जितने भी अरिहंत परमात्मा हुए या हैं या होंगे,
होंगे या हो चुके, वो पहले भी मंगल थे, आज भी मंगल हैं और भविष्य में भी क्या रहेंगे, अमंगल रहेंगे। नहीं, संसारिक चीज़ें तो मानवीय चीज और भी है, जैसे हम धूप बत्ती जलाते हैं, जोत जलाते हैं, तो ये भी तो मंगल है ना, मानते हो? जब आप आरती वगैरह करते हो, धूप बत्ती करते हो, तो ये मंगलकारी चीज है, तो क्या है, तो मंगल है। लेकिन कभी कभी ये आग में ना अमंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं बताता हूँ कैसे होता है। मान लो जोत जो है आपके तन बदन में लग जाए, अग्नि यदि तन बदन में लग जाए, किसी के घर में लग जाए, कहीं मंदिर में लग जाए, कहीं गिरजाघर में लग जाए, कहीं और लग जाए, तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। हाँ जी, अमंगल होगा। मानते हो कि नहीं मानते? तो संसारिक चीजें जो हम यूज करते हैं, चाहे पूजा में करते हैं यूज, चाहे उपयोग करते हैं किसी में, तो जब हम वो सही मर्यादा में कर रहे हैं तो वो मंगलकारी है, और वो मर्यादा से परे हो जाती है तो क्या हो जाती है? अमंगलकारी होती है। जब जोत भगवान के आगे, देवी देवताओं के आगे, देवियों के आगे, है ना, हो जाती है तो क्या हो जाती है? मंगलकारी होती है। और वही आग यदि किसी के तन बदन में लग जाए तो क्या हो जाती है? अमंगलकारी होती है। हम ना संसार में जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं, भारत की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, भारत के देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, हमारे शास्त्रों में तो असंख्यात देवी देवताओं की चर्चा आती है, जैन शास्त्रों में, ठीक है, असंख्यात देवी देवताओं की चर्चा आती है और गंगाओं की भी चर्चा आती है, ठीक है ना। तो हम भारतवर्ष के लोग जितने भी देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं तो गंगा की पूजा करते हैं, और भारतवर्ष गंगा की क्या करता है? आरती करता है। पूर्णिमा अमावस्या भारतवर्ष जो है जा करके वहाँ पे अपना गोता लगाता है, स्नान करता है, तो अपने पाप को धोने का भाव रखता है। लेकिन वही पानी, वही गंगा जल अपने बाण का रूप धारण करके यदि नगर में प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? बोलो बोलो, क्या होगा? बोल तो लो, गलत तो नहीं बोल रहा है। यानी कि वो पानी भी, क्योंकि ये संसार मानता है, क्योंकि पानी बूंद बूंद बचाओ, ये बात कभी तीर्थंकरों ने बोली थी, ये बात पुराने ऋषि मुनियों ने बोला, वेदों में बोला, उपनिषदों में बोला, जैन आगमों में बोला। आज की तो सरकारें भी कहती हैं जीवन बचाओ पानी बचाओ, बूंद बचाओ जीवन बचाओ। एक समय ऐसा आएगा, आप अभी देख चुके हो, नीचे धरती को खोदो तो इतना जल्दी पानी नहीं निकलता, ठीक है ना, बड़ा नीचे तक खोदना पड़ता है। तो पानी बहुत मंगल है, जीवन जीने के लिए क्या है? पानी बहुत जरूरी है। और धरती कम है, पानी का अंश क्या है? धरती पर ज्यादा है। तो पानी त्याग दे, घर, नगर, खेत खलिहान में प्रवेश कर जाए, अनलिमिट कर जाए। पीछे चतुर्मासों के दिनों में बड़ा हो गया था, बाढ़ बूढ़ आ गई थी, है ना, कहीं डूब गए थे, पंचकुला सारा डूब गया, चंडीगढ़ सारा डूब गया, मोहाली डूब गया। लेकिन जीरकपुर का जहाँ मैं बैठा हुआ था, 3 किलोमीटर का एरिया जो है ना, क्या था? बचा हुआ था। और डेराबस्सी भी सारा डूब गया। मैं सोच रहा था कि मैंने सदगुरु से पूछा कि गुरुदेव, यहाँ तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत है। तो गुरु महाराज प्रेमसुखी महाराज कहते हैं कि तो यहाँ पर जैन आगम के 32 आगमों का तुम्हें पाठ करा रखा है। धर्म की आराधना होती है, तपस्या होती है, सारे स्थानक बंद हो गए, लेकिन जैन स्थानक जीरकपुर का बंद नहीं हुआ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो कहने का तात्पर्य यह है कि पानी जब भयावह रूप ले लेता है तो विनाश का कारण भी बन जाता है, अमंगलित चीज है। लेकिन परमात्मा का नाम कभी भी अमंगल नहीं होता। पहले भी मंगल था, आज भी मंगल है, और भविष्य में भी क्या रहेगा?
मंगल रहेगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द और आता है नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम का मतलब यही है कि जिन्होंने अपने शत्रुओं को हनन कर दिया। देखो देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र हैं हाथ में, लेकिन जैन तीर्थंकरों के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं मिलेगा। मानते हो आप इस बात है कि नहीं? अब कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने शत्रुओं का हनन कर दिया, उन शत्रुओं का जिन्होंने नाश कर दिया, वो है अरिहंत। ठीक है, और ऐसे अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पे शत्रु कोई और की चर्चा चल रही है, बाहर के शत्रुओं की नहीं चल रही है। क्योंकि आप जितने भी दुनिया में संसार में महापुरुष हुए हैं, महापुरुषों की महिमा बहुत अलग महिमा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है काम क्रोध लोभ मोह जिसने जीत लिया वो कौन है? वो अरिहंत। और इस श्रेणी में कोई भी जाता है, इस श्रेणी को कोई भी प्राप्त कर लेता है, इस अवस्था को कोई भी प्राप्त कर लेता है, तो वो कौन है? वो अरिहंत है। चाहे वो महावीर हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जैन परमात्माओं को नमस्कार है, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा। यहाँ तो सीधा कहा कि नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम का मतलब संसार में जितने भी अरिहंत परमात्मा हो चुके हैं, या अभी हैं या भविष्य में कभी होंगे, ऐसे जितने भी शरीरी परमात्मा हुए हैं होंगे, तो उन सभी को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। परम शांति की उपलब्धि होती है। अरिहंतों का जो जाप करने वाला है, ठीक है ना, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। इसलिए जैन धर्म में जब जैन साधु सुनाता है, हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज जी सुनाते थे कि अरिहंत मंगलम। क्या मतलब? अरिहंत मंगलम। कि आप जब अरिहंत का नाम लोगे, राम का नाम लोगे, कृष्ण का नाम लोगे, महावीर का नाम लोगे, इनका अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं, नमो अरिहंताणम कह दो, तो संसार में जितने भी अरिहंत प्रभु हुए उन सबको क्या? नमन। और ऐसा करने से अंदर में मंगल भाव क्या हो जाते हैं? पैदा होते हैं। अमंगल कभी जब शरीर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो शरीर छोड़ेगा। आज क्या आपको राम दिखते हैं? बोलो, क्या कभी कृष्ण जी दिखे आपको कहीं? ठीक है, अपने भजन गाते हो, कीर्तन करते हो, गुणगान करते हो, सारी बातें हैं, भागवत भी सुनते हो, जैन आगम भी सुनते हो, क्या आपने कभी महावीर देखा? नहीं देखा। जिसने शरीर लिया है उसको शरीर छोड़ना होता है। ठीक है ना? एक संसारिक भी शरीर छोड़ता है, एक सिद्ध पुरुष भी शरीर छोड़ता है। दोनों के छोड़ने में क्या है? अंतर है। तो सिद्ध पुरुष जब शरीर छोड़ते हैं तो वो सचखंड को प्राप्त होते हैं, वो वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? सचखंड को वो प्राप्त होता है जो सिद्धत्व को प्राप्त होता है। यानी कि मरण सब कहे, मरण न जाने कोई, और एक बार ऐसा मरे कि दोबारा मरण ना होए। बताओ किसका मरण नहीं होगा दोबारा? जिसने काम क्रोध लोभ मोह को नहीं जीत पाया उसका तो बार बार मरण होगा। समझ गए ना मेरी बात? और जिसने इन चारों चीजों को जिसने जीत लिया उसका दोबारा मरण नहीं होगा। वो सिद्धत्व को प्राप्त होता है, वो सचखंड को प्राप्त होता है, और वो जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। वही वैकुंठ धाम को क्या होता है? प्राप्त होता है। ऐसा भगवान दूसरा जो मंगल कहा, कौन सा? सिद्धे मंगल। मैं सिद्धों का मंगल भाव से क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ। फिर कहते हैं कि साधु मंगल। संसार में साधु जो है सर्वश्रेष्ठ मंगल है। जो साधु है ना, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जैन साधु ही मंगल है, ऐसा नहीं है। संसार में जितने भी साधु हैं, फकीर हैं, यति हैं, सती हैं, कोई भी है,
वो सारे के सारे क्या हैं? मंगल। उनको सिर्फ देख लो तो भी मंगल है, उनके प्रवचन सुन लो तो भी मंगल है, आप उनका मंगल पाठ सुन लो वो भी मंगल है, उनके आपके घर में पहुंचे वो भी मंगल है। वो कभी अमंगलकारी नहीं हो सकते। मैं देखता हूँ जब कभी मैं घरों में जाता हूँ तो कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप भगवान आ गए, आज इतना मैं घर में कर सकता। एक घर में गया, मतलब 2011 में देखा था मुझे उसने, और अचानक मैं आज उसके घर पहुंचा, ठीक है। उसकी खुशी का इतना कोई ठिकाना नहीं। अब देखो कमाल की बात, मेरे साथ एक दो जने और भी थे, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कि साधु तो महामंगल है। पहले वो बेचारी की झोपड़ी हुआ करती थी और आज जो है वो मकान है, 3 मंजिला मकान देखा तो बड़ी खुशी। मेरे को भी खुशी थी और उसको भी क्या थी? खुशी थी। तो कहती है देखो मैंने तो दिया कुछ नहीं था, सिर्फ आशीर्वाद देती आया था, ना मैंने कोई पैसे पकड़ाए, है ना मैंने कोई कुछ कहा, ठीक है। 2011 में आशीर्वाद दिया होगा, मंगल पाठ सुना होगा, मुझे तो याद भी नहीं, लेकिन उसने वो भाव बना रखे थे कि मेरे गुरु ने मुझे दिया। मैं वो चीज़ देख करके मैं भी भाव विभोर सा हो रहा था। होती है कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि साधु को मंगल माना जाता है। और जहाँ जहाँ, और ये मैंने देखा है, अपने जीवन में भी देखा है, गुरुओं के जीवन में भी देखा है। जब कभी हम पहाड़ों की तरफ जाते थे ना, देहरादून मंसूरी, तो वहाँ पे छोटे छोटे हट्स हुआ करते थे जब हम ठहर के जाया करते थे। तो अब हम पिछले 2 साल पहले जब मैं देहरादून गया, जहाँ पर्दा लगा करके हम रुका करते थे, उसी कमरे में रुकना, उसी कमरे में खाना, उसी कमरे में पीना, उसी कमरे में बनाना, और कोई साधु महात्मा आए तब भी उसी कमरे में रुकाना और उनकी अतिथि भाव की सेवा करना। उन घरों को आज हम जाकर के 3 साल पहले जब मैं गया उन घरों में, तो आप मानोगे, कभी आप मेरे साथ चलोगे तो देखना, मतलब उनकी बड़ी बड़ी मार्केट बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, 7-7 5-5 गाड़ियाँ हैं उनकी। देखिए कमाल की बात है। और वो लोग आज भी यही मानते हैं कि हमारे घर कौन आए, उनकी मन की भावना, ठीक है। हमने तो दिया कुछ नहीं, बल्कि हम तो उनकी रोटी खा के गए होंगे, समझ गए। तो साधु मंगलम, संसार में साधु महात्मा, इस संसार में जो है जीता जाता आज कोई है तो वह परमात्मा का सेनानी कौन? बताइए कौन है? साधु महात्मा। साधु महात्मा बहुत बड़ा, तो इसीलिए संसार जो है साधु को मंगल मानता है। और ये तीर्थंकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात, और ऐसा है। तो साधु मंगलम, और चौथा है धम्मम मंगलम, है ना। चौथा मंगल कौन सा है? धर्म मंगल, है ना। धर्म मंगल हमारे जो गुरुदेव श्री प्रेमसूत्री महाराज जी सुनाया करते थे, और हमारा जो जैन साधु समाज है, खास करके ये 22 पंथ समाज है, कोई भी आता है, कोई भी जाता है, तो क्या सुनाते हैं वो? बोलो क्या सुनाते हैं? मंगल पाठ सुनाते हैं। वही मंगल पाठ की व्याख्या कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है कि नहीं। प्रयास करूंगा कि ये मंगल पाठ आपका पूरा ही सुनाऊं, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा था कि धम्मम मंगलम, इस संसार में चौथा जो मंगल है वो मंगल क्या है? धर्म मंगल। लोगों ने धर्मों को बांट दिया, वो अलग चीज, वो संप्रदाय हो गए, लेकिन धर्म एक है। धर्म क्या है? एक है। देखिए किस रूप में धर्म एक है, मैं आपको बतलाता हूँ। किसी भी धर्म को उठा करके देखो, चाहे सनातन धर्म को उठा लो, जैन धर्म को उठा लो, चाहे सिख धर्म को उठा लो, किसी भी परंपरा, किसी भी मजहब को उठा लो, तीन चीज
धर्म के अंदर क्या चीज़ें मिलेंगी? 3 चीज़ें मिलेंगी। एक तो अहिंसा, जहाँ पे दया होगी, जहाँ पे करुणा होगी, जहाँ पे प्रेम होगा, जहाँ पे सौहार्द होगा, देखिए क्या मिलेगा? अहिंसा। धर्म की बात आते ही अहिंसा है। सभी धर्मों को क्या लगेगी? अहिंसा प्रिय होगी। मृत्यु किसी को प्रिय है? बताओ, बोलो। कोई धर्मात्मा या कोई धर्म को मानने वाला व्यक्ति ये चाहेगा कि किसी को मारे, किसी को काटे, किसी का धर्म है ऐसा? नहीं। जहां धर्म की बात आएगी तो अहिंसा की बात। दूसरा होगा संयम कि नियंत्रण, कि हम धर्म में जाएं तो हम बुराई ना करें, गुस्सा ना करें, पाप ना करें, ये बातें आती हैं। अपने आप में कंट्रोल करोगे, अपने आप को निग्रहित करोगे, अपने आप को रोकोगे, अपने विकार विषयों को क्या करोगे? रोकोगे। उस रोकने के नाम को क्या कहते हैं? संयम। ठीक है ना? ये दूसरा रूप हो गया। तीसरा रूप आपको दिखेगा क्या? तप। बताओ किस धर्म में तप नहीं है ना? कोई सोमवार का करता है, कोई मंगलवार का करता है, कोई शुक्रवार का करता है, कोई शनिवार का करता है, कोई वीरवार का करता है, कोई रविवार का करता है। हमारे तो 7 के 7 दिन ही क्या है? बोलो, व्रत है कि नहीं? और इतनी सारी तिथियां बनी हुई हैं, तो उसमें क्या होती है? तपस्या होती है। जैनियों में देख लो, सनातनियों में देख लो, सिखों में देख लो, है ना? सब जगह तपस्या है। तो धर्म के 3 रूप हैं। कौन कौन से? अहिंसा, संयम और तप। तो ये 3 चीजों को जो धारण कर लेता है वो तो धर्म है। क्या है? वो धर्म है। तो इसीलिए धम्मम मंगलम। तो सदगुरुदेव श्री जी प्रेमचंद जी महाराज ये 4 चीजें सुनाते थे मंगल पाठ में। शुरुआत में चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम और केवली परंतु धम्म मंगलम। क्योंकि जितने भी संसार में उपदेष्टा हुए उन्होंने धर्म का ही उपदेश दिया। क्या दिया? धर्म का ही उपदेश दिया। राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो, कबीर हो, नानक हो या कोई भी ऋषि मुनि है, तो उन्होंने क्या दिया है? धर्मोपदेश दिया है। और धर्म 3 रूपों में मैंने सारी व्याख्या करके आपको निचोड़ करके निकाल दिया कि ये 3 रूप हमारे सभी धर्म संप्रदायों में रहता है। तो इसलिए हमारे एक सूत्र आता है कि ये धम्मा, धर्म सिर्फ एक है, नाम क्या है? अनेक हैं। तो धर्म को भी हमें मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म को धारण कर लेना चाहिए, धर्म को हमें स्वीकार करना चाहिए। किस रूप में? अहिंसा के रूप में, संयम के रूप में और तप के रूप में। ये थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा इसको हमें क्या कर लेना चाहिए? तभी हम मांगलिक होंगे। हम तब क्या होंगे? मांगलिक होंगे। चाहे संसारी हो और चाहे साधु हो, है ना? तो दोनों को ही इसको क्या कर लेना चाहिए? मान लेना चाहिए। तो चमत्कारी सदगुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज तो ये 4 मंगल सुनाया करते थे। संसार में 4 उत्तम हैं। क्या चीजें होंगी? ये कल मैं आपके सामने सुनाऊंगा। आपका समय क्या हो? घड़ी दिखा जाए, 9:15 हो गए। चलो, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचता, क्योंकि आज हमारे शशि प्रधान जी ने कहा कि महाराज शरण जी आपने दुर्गा मंदिर में एक प्रवचन करना है। तो मैं एक बात विशेष कहना चाहूँगा